हरियाणा से बारिश पर सरकार अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। हरियाणा में हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे अफसर, ये साफ निर्देश है। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखी जाएगी और खुद मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश पर सरकार अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा में हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे अफसर, ये साफ तौर पर कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नज़र लगातार बना के रखनी है और जहां जो स्थिति है उस हिसाब से वहां व्यवस्थाएं करनी है। निचले इलाकों से लोगों को ऊपरी इलाकों में लेकर आना है। तमाम सुविधाएं, व्यवस्थाएं, हर सुविधाएं उन तक पहुंचानी है। फिलहाल जो नदियां हैं उफान पर हैं और इन उफनती नदियों की वजह से बाढ़ जैसे हालात और बारिश का दौर लगातार जारी है, जिस वजह से सरकार ने अलर्ट घोषित किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा में हेडक्वार्टर्स अफसर नहीं छोड़ेंगे, ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं और प्रभावित इलाकों पर सीएम की भी नज़र है। जो नदियों में उफान है वो डरा रहा है। खेतों में पानी पहुंच रहा है, रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है, कई गाँव में पानी पहुंच चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मैदानी इलाकों में आके नदियों ने विकराल रूप ले लिया है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति, जहां गांवों में खेतों में पानी घुस गया है, वहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से साफ निर्देश हैं कि सभी की छुट्टियां कैंसिल की जाएगी और अधिकारी हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद नज़र बना के रखे हुए हैं। बारिश को लेकर जिस तरह की स्थिति अभी प्रदेश में बनी हुई है, उसको लेकर कैसे व्यवस्थाएं, कैसे सुविधाएं जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित क्षेत्र है, वहां तक पहुंचाई जाए। तो वहीं गुरुग्राम में जाम और जलभराव पर बड़ा फैसला लिया गया है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ये साफ तौर पर कहा गया है कि निजी दफ्तरों से प्रशासन की अपील है कि निजी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम रखे और आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी है कि किस तरह से लंबे कई किलोमीटर, कई घंटों के जाम में लोग फंसे हुए देर रात नजर आए हैं और कई घंटों बाद वहां से निकल पाए हैं। उसके बाद अब गुरुग्राम में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि स्कूल्स को भी ऑनलाइन मोड पर स्विच किया जाए, ऑनलाइन क्लासेस चले, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, जलभराव हो रहा है और निजी दफ्तरों से, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उनसे भी ये कहा गया है कि निजी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम दे। अगर घर से ही पॉसिबल है काम करवाना तो काम घर से ही करवाया जाए। जाम और जलभराव पर बड़ा फैसला गुरुग्राम में लिया गया है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात कही गई है और निजी दफ्तरों से भी प्रशासन ने अपील की है कि आप वर्क फ्रॉम होम दें। जब भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है, रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। फिर राजधानी हो या फिर साइबर सिटी हो, गाड़ियां रेंगने लगती हैं। जो रास्ता 25 मिनट का होना चाहिए, उसे तय करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ये 4 तस्वीरें देश के सबसे विकसित शहरों की हकीकत बयां कर रही हैं, जहां घंटे भर की बारिश में रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जो रास्ते महज 20 से 25 में तय किए जाते हैं, बारिश ने उस सफर को 4 से 5 घंटे का बना दिया। कुछ घंटों की बारिश में हालात ऐसे हो गए कि लोग सड़क पर कैद हो गए, गाड़ियां रेंग रही थीं और मरीज बीच सड़क जाम में फंसे थे। दिल्ली का बारापुल्ला ब्रिज भी गाड़ियों की लाइन से सराबोर था। 3.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं। यही गनीमत थी, क्योंकि दिल्ली कई इलाके तो ऐसे थे जहां पहिए जम गए थे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो घर से निकलने से पहले ये तस्वीरें जरूर देखिए। तस्वीरें बेशक कल की है, लेकिन सबक आज के लिए भी है। कल जिस तरह से बारिश और जाम ने दिल्ली एनसीआर को बंधक बनाया, उसके बाद लोगों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। इसलिए इन तस्वीरों को और आज के हालातों को देखने के बाद ही आप घर से बाहर निकलिएगा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले गुरुग्राम सिटी की तस्वीरें देख लीजिए आप। साइबर हब की ये तस्वीरें, सोहना रोड पर देख लीजिए,
दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तस्वीरें देख लीजिए, नेशनल हाईवे 48, साउथ एक्स दिल्ली की तस्वीरें और बारापुला दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए। आपको दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। लंबा जाम था, कई घंटों का, जो मिनटों का सफर होना चाहिए वो घंटों में तब्दील हो गया। और ये इसके पीछे सिर्फ एक वजह यही थी कि बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही थी, उसको लेकर आज भी अलर्ट है। और जलभराव हो रहा था जगह जगह, जिस वजह से कहीं रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो कहीं रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से लोग जाम में फंसे हैं। तो ऐसे में आप रोड का ही इस्तेमाल अगर अमूमन करते हैं ट्रैवल करने के लिए तो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक बेहतर विकल्प रहेगा। ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे उसकी वजह से आप। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये कई घंटों तक लगा लंबा जाम लोगों को कल बहुत परेशान करता नजर आया है। इस वजह से अपने घरों से आज बाहर निकले तो इन तस्वीरों को देखकर बाहर निकले। स्पेशली जो पीक आवर्स होते हैं, सुबह 8 बजे से लेके ऑलमोस्ट 9 या 10 बजे तक, जब दफ्तर पहुंचना होता है, दफ्तर के लिए अपने घरों से निकलते हैं लोग, तो उस दौरान भी भारी जाम आपको मिल सकता है। जो शाम के वक्त में पीक आवर्स होते हैं, शाम 5 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे तक का समय, उस दौरान भी भारी जाम में फंस सकते हैं आप। तो ऐसे में या तो आप ट्रैवल करें तो इन पीक आवर्स के आगे पीछे ट्रैवल करें। पीक आवर्स में ट्रैवल ना करें अगर रोड पर निकल रहे हैं, और उसी वक्त पर अगर आपको निकलना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेट्रो का, तो आप जाम से बच सकते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई घंटों के जाम में कल एनसीआर और दिल्ली की पब्लिक फंसती नजर आई है। सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नजर आने वाली है। बारिश पे जुड़े कि जाम पे जुड़े कि तो दिल्ली एनसीआर में देखिए रफ्तार थमती नजर आई है। वहीं बारिश को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट दिया जा रहा है उसको लेकर हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ हिसार से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। शशि, अभी किस तरह का मौसम वहां पर है? आपके हाथ में तो छाता है, शायद बारिश हो रही है अभी वहां पर, और आने वाले दिन के लिए भी क्या मौसम विभाग की तरफ से संभावनाएं जताई गई है? देखिए, आज सुबह से ही हरियाणा के लगभग 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है। और अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में हालांकि अब हल्की सी बारिश थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और जिसके चलते जल भराव तो है, लेकिन शायद उसमें वक्त भी लगेगा उस पानी को निकलने में। और अगर हम मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो फिलहाल आज और कल ये स्थिति जो है पूरे हरियाणा में इसके बने रहने की जो है पूरी संभावना है। और जिस तरह से इस बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बारिश जो है वो लगातार ये अगले जो 2 दिन है, जैसे कि आज और कल, लगातार बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कुछ जिलों में रहेगी। हालांकि अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हिसार, सिरसा, पानीपत, चरखी दादरी, जींद और यमुनानगर, यहाँ पर लगातार सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है और तेज बारिश हो रही है। और मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि फिलहाल जो है आज और कल लगातार बारिश हो गई। हालांकि 4 सितंबर से मानसून की जो सक्रियता है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हरियाणा में अब तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक जितनी बारिश जो सामान्य तौर पर होती है लगभग 288 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार जो है बारिश का रिकॉर्ड ये तो नहीं कहेंगे, 2021 में भी इस तरह की संभावनाएं बनी थी, लेकिन सब उस वक्त कोविड में के कारण ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो जिस तरह से अगर सितंबर में ही यही मौसम बना रहा तो 2021 के जो रिकॉर्ड हैं वो भी टूटेंगे और साथ ही साथ काफ़ी
बरसों के बाद इतनी बारिश खासकर हिसार के क्षेत्र में देखने को मिली है, क्योंकि हिसार जो है राजस्थान से सटा इलाका है, यहाँ पर बारिश जो है वो कम ही देखने को मिलती थी। लेकिन जिस तरह से इस बार बारिश हुई है और पूरे हरियाणा में सामान्य जो बारिश है उससे 2 गुना बारिश अब तक हो चुकी है। और अभी फ़िलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि अगले जो 15 सितंबर से 20 सितंबर तक मानसून की रवानगी होती है। और अगर इस तरह से बारिश का जो सिलसिला रहा तो बारिश के कारण जो आम जन की मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। लेकिन राहत की बात बस इतनी ही है कि 4 सितंबर को मानसून की सक्रियता में हरियाणा के तमाम ज़िलों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो बारिश का सिलसिला है वो हिसार और इसके आसपास के इलाकों में, जींद में, चरखी दादरी में, पानीपत में, सब जगह अच्छी बारिश सुबह से ही हो रही है और आने वाले दिनों में इसके कारण मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सिरसा में वैसे ही घग्गर नदी जो है वो फ़िलहाल खतरे के निशान के आसपास है, तो ऐसे में मुश्किलें तो बढ़ेगी ही। खासकर सबसे बड़ी जो समस्या है वो बारिश को लेकर ही नहीं है, बारिश के कारण जो नहरें हैं, जो ड्रेन हैं, उनके टूटने का खतरा लगातार बना रहता है। इसके कारण तमाम जो PWD और पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। तो फिलहाल बारिश को लेकर आमजन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और मौसम की बात करें तो अगले 2 दिन तक यानी कि आज और कल मौसम का ये सिलसिला, बारिश की, मानसून की बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। शशि, जिस तरह से प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स को ऑनलाइन मोड पर अब डाल दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, गुरुग्राम की अभी हम खबर बता रहे थे अपने दर्शकों को, और अधिकारियों की भी छुट्टियां अब कैंसिल कर दी गई है पूरी तरह से। हिसार के लिए भी कोई स्पेसिफिक फैसला ऐसा स्कूल्स को लेकर लिया गया है? देखिए, हिसार के लिए अभी इस तरह का कोई फैसला जो है जिला प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसे इस तरह से समझना पड़ेगा कि अगर हिसार शहर की बात करें तो हिसार शहर में मुश्किलें इतनी नहीं हैं आमजन के लिए, क्योंकि जो पानी है वो घंटे 2 घंटे में, और वो एक सामान्य बात है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि प्रशासन ने इंतजामात नहीं किए, वो निकल रहा है। लेकिन जो हिसार के आसपास के गाँव हैं वहाँ पर स्थिति काफ़ी ख़राब है। जैसा कि कल बारिश का जो दौर देखने को मिला था उसमें 65 से ज़्यादा गांव ऐसे थे, क्योंकि बिजली के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में सब स्टेशंस थे उनमें पानी भर गया था, उनको बंद करना पड़ा। लेकिन बिजली निगम का दावा है कि तमाम जो सब स्टेशंस हैं उन पानी निकालने के बाद उन्हें शुरू कर दिया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर बरवाला है, बरवाला के आसपास के जो गाँव हैं, शाहपुर है, ये जो गाँव हैं यहाँ पर ज़्यादा मुश्किलें हैं। खुद हिसार के जो DC हैं कल उन्होंने तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी किया था। तो हिसार शहर में समस्या इतनी मुश्किल नहीं है और ट्रैफिक की भी इतनी समस्या नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित तौर पर इस खराब मौसम के, यूं कहें मानसून की बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जितनी भी फसलें हैं उन्हें पानी से नुकसान होने की पूरी संभावना है। फिर बहुत सी फसलें जो हैं ड्रेन टूटने के कारण डूब गई है, तो उसके कारण किसानों को मुश्किल हो गई है। वो मुश्किलें आने वाले दिनों में अगर बारिश का सिलसिला नहीं रुका तो बढ़ेगी। ठीक है शशि, अब किसानों की फसलों के नुकसान को लेकर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राजू भी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राजू, अब तो वो स्थिति आने लगी है कि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी क्रॉस करते हुए डराने लगा है। शाम लोहे के पुल को भी बंद कर दिया जाएगा 5 बजे से। अभी क्या स्थिति है और आने वाले कुछ घंटों में किस तरह की स्थिति रहने वाली है? वहां पर क्या तैयारियां चल रही है? प्रशासन की तरफ से क्या काम किया जा रहा है? देखिए पूजा, इस वक्त मैं हूँ लोहे वाले ब्रिज पे और यहीं से जो वाटर को नापने का जो पैमाना है यहीं से तय किया जाता है। और आज सुबह जो दिल्ली में यमुना का जलस्तर है वो 205.68 दर्ज किया गया, यानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर, क्योंकि खतरे के निशान 205.33 है। और इस वक्त लोहे वाले पुल पर मैं बता दूं, अगर ये मीटर 206 तक पहुंचता है और जो उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज शाम तक 206 को क्रॉस करेगा, तो ये लोहे वाला पुल है जो एक कनेक्टिविटी का काम करता है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एरिया है, जो यानी गांधीनगर का इलाका हो या फिर इधर सीलमपुर सहादरा का इलाका, काफ़ी महत्वपूर्ण रोड हो जाता है। तो इसे शाम 6 बजे के बाद बंद करने के आदेश दे दिए गए। इसी पुल पर रेलवे का भी ट्रैक है, रेल लाइन भी चलती है, जो बिहार के लिए ट्रेनें जाती हैं वो इसी लाइन से आती जाती है, और जो पुरानी दिल्ली के लिए जाती है
तो ये भी बंद हो जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट है, प्रशासन तैयार है। आपको यहाँ से यमुना का बहाव दिखाने की कोशिश करूँ, कितना तेज बहाव है यमुना में। कल सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उस पिलर के पास से मैं लाइव कर रहा था और उस वक्त पानी कम था, लेकिन आज सुबह ये पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हथनीकुंड बैराज से कल 3,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो आज सुबह तक पहुंच गया, जिसे यमुना खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। लेकिन आज सुबह भी 2,07,716 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो हरियाणा होते हुए दिल्ली कल शाम तक पहुंचेगी। तो पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर बाढ़ का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। समस्या और परेशानी उन लोगों के लिए है जो निचले इलाकों में रहते हैं। हालांकि निचले इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको इस बात को लगता है कि पानी निकल जाएगा और वो अपना घर क्यों छोड़े। तो कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं, उन्हें खाली कराने के लिए प्रशासन लगातार उन इलाकों में बोट के जरिए पेट्रोलिंग कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है उन्हें हटाने के लिए। इसके अलावा बात करें, अलग अलग जगहों पर राहत कैंप बनाए गए हैं और उन लोगों को टेंट में रखा जाएगा जहां पर निचले इलाके में पानी पहुंच रहा है और 200 लेवल का आंकड़ा अगर करता है तो वहां पर ये करता है। कल भी हमने डीसी नीरज सिंहवाल से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरीके से पूरी तरीके से तैयारी की गई है। फूड पैकेट तैयार किए गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को तैयार किया गया है। केंद्रीय जल आयोग से लगातार संपर्क में है। तमाम जो डीएम है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, दिल्ली की बात करूं तो उनको भी अलर्ट रखा गया और लगातार जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। उनका कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो लोग हैं जो निचले इलाके में रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लगातार चल रहा है। लगातार इनकी टीम काम कर रही है, आपदा प्रबंधन की टीम काम कर रही है और फ्लड डिपार्टमेंट की टीम कर रही है, ताकि लोगों की परेशानी न हो। और जो भी बाढ़ का खतरा है वो निचले इलाके में है, जैसे सरिता बिहार का इलाका है, ओखला का इलाका है, बुरारी का इलाका है, सोनिया बिहार का इलाका है, यमुना खादर का इलाका है। जो तमाम लो लाइन इलाके हैं यहाँ पर बाढ़ का खतरा फिलहाल मंडरा रहा है, जो भी पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ मौसम का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे दिल्ली में बारिश होने की पूरी संभावना है। कल देखा था हमने, कल शाम से लेकर पूरी रात तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, एनसीआर के इलाकों में लगातार बारिश हो रही, उसका भी असर कहीं ना कहीं यमुना नदी पर पड़ता है। इसलिए यमुना नदी आज की तारीख में उफान पर है और राजधानी दिल्ली में लो लाइन इलाके में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ठीक है राजू, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, आप बने रहिए। हमारे साथ कुलवंत भी कनेक्ट हो गए हैं यमुनानगर से हमारे साथ। कुलवंत, आज फिर से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लिहाजा खतरे को और बढ़ाई गई है, न सिर्फ दिल्ली में पर यमुनानगर से छोड़ा गया है, तो उसके बाद जो आने वाले और निचले इलाके हरियाणा के अंडर भी पड़ते हैं वहां भी बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। उसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क और किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो प्रशासन है वो लगातार पिछले 2 दिनों से इस पर नजर बनाए हुए है और लगातार जो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो लगातार फील्ड में है और चाहे वो आसपास के गांव हैं या फिर हथनीकुंड बैराज, वो लगातार उस पर अपनी नजर बनाकर रखे हैं और उन्होंने अपनी एनडीआरएफ की टीमें जो है वो गांव दर गांव भेज दी गई है। जो यमुना नदी के जो पास लगते गांव हैं उनको सतर्क भी कर दिया गया, चाहे वो बुनियादी से किया गया हो या फिर लाउड स्पीकर से किया गया हो। लगातार इसके बारे में सिलसिला जारी है। वहीं पर अगर बात करूं कल शाम की, तो कल शाम ये पानी कम होता 2,59,000 पर पहुंच चुका था और सुबह 4 बजे की अगर मैं बात करूं तो यह पानी 1,95,000 क्यूसेक पानी पर पहुंच चुका था। 7 बजे यही पानी जो है 1,83,000 क्यूसेक पानी पर पहुंच चुका है और अभी 8 बजे का ताजा जो आंकड़ा मेरे पास अभी आया है 1,80,000 क्यूसेक पानी जो हथनीकुंड बैराज है वहां से छोड़ा जा रहा है। हालांकि यह पानी जो दिल्ली तक पहुंचेगा अगले 40 से 45 घंटे ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फिलहाल दिल्ली के लिए रात की बात सामने नजर आ रही है। लेकिन कल जिस तरह से जो सुबह 8 और 9 बजे जो पानी हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 सबसे ज्यादा इस सीजन का पानी निकला, वो आज शाम तक या फिलहाल जो दिल्ली के निचले इलाके वहां पर आना शुरू हो गया होगा और जिसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर है वो बाढ़ का खतरा हो सकता है। उसी के चलते अगर मैं यमुनानगर के जो जिले हैं
चाहे वो करनाल है, पानीपत है, फिर चाहे वो अपना यमुनानगर है। यमुनानगर जैसे ही यमुनानगर से कल 8 और 9 बजे यह पानी निकलना शुरू हुआ, तो उसके चलते जब यमुना नदी के पास 3 से 4 जो गांव ऐसे हैं, चाहे वो कायत मंडी गाँव हो, लापरा हो, साफापुर हो, या फिर अन्य जो कलानौर जैसे गाँव हैं, वो उनमें जो पानी है उसकी जो मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो चुकी थी। और शाम के 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक यह पानी जो गांव के बाहर खेत हैं, जो एक नदी बहती है, वहां से निकलना शुरू हो गया और जो गांव के ऊपर से इस पानी का बहाव है वो बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि अगर मैं अभी की बात करूं तो यह पानी अभी गांव की तरफ जाना शुरू हुआ था, लेकिन प्रशासन की कुछ वहां पर जेसीबी और दूसरी अन्य साधन वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सड़क तोड़कर इसको रास्ता जो सड़क तोड़कर वहां से जो खेतों की तरफ से रास्ता बना दिया गया, ताकि यह पानी गांव में न जाकर खेतों से होकर बाहर निकल जाए। और लगातार इसी पर अब प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। हालांकि जिस तरह से जो सिंचाई विभाग का कहना है, उनका हिमाचल प्रदेश से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके चलते बिल्कुल विपरीत हो चुका है कि जो 3 दिन का अलर्ट बताया गया था, लेकिन यह पानी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसके चलते जो है हिमाचल से भी सिंचाई विभाग की तरफ, सिंचाई विभाग के पास एक मैसेज आया है कि अभी जो फिलहाल है हिमाचल में बारिश बंद है, जिसकी वजह से जो पानी है वो कम हो चुका है। अगर मैं पाउंटा साहब की गेज की बात करूं, पहले जो हिमाचल की पहाड़ियां या उत्तराखंड की पहाड़ियों से यह पानी होकर पाउंटा साहब आता है, वहां की जो गेज है वहां भी काफी कम मात्रा में, यानी 33.70 का आंकड़ा दर्ज किया गया है। और उसी के चलते जो हथनीकुंड बैराज है वहां पर भी 8 बजे की जो आंकड़ा है वो 1,80,000 क्यूसेक पानी रह गया है। इसके चलते कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली के लिए काफी इसके लिए राहत भी मिलेगी और खतरे से भी बाहर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जो मौसम में अभी परिवर्तन हो सकता है, मौसम में परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं यदि पानी बढ़ता है मौसम तो बारिश का ही लगातार बना हुआ है, आने वाले दिनों के लिए भी वैसी संभावनाएं जताई गई हैं। कुलवंत, मैं लौट रही हूं आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेश भी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। अब आपको सीधे हम देवेश के पास ही लिए चलते हैं। देवेश, अभी राजू ने बताया था कि वाटर लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है, खतरे के निशान को पार कर गया है और शाम तक और ज्यादा ये बढ़े गए, क्योंकि सुबह फिर से हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में जब ये खबर बाहर आती है कि दिल्ली में कहीं बाढ़ तो नहीं आ जाएगी, तो लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि पूरी दिल्ली में आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रभावित क्षेत्र होंगे, जो कुछ निचले इलाके हैं, वहीं पर ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में उन प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी जरा देवेश आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि वहां पर किस किस तरह का असर ये पानी जब वहां पहुंचेगा तो उनको फेस करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल तस्वीर दिखा देते हैं। ITO पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि आपने बाढ़ का जिक्र किया, दरअसल क्योंकि यहीं पर जो ये बैराज थे, जब 2023 में बाढ़ आई थी तो जो 8 जो गेट है वो दरअसल बंद थे। अब इस बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ बहाव है यमुना का, क्योंकि खतरे के निशान को पहले ही जो है यमुना पार कर चुकी है। अगर 8 बजे का देखें तो जलस्तर 205.80 है 8 बजे तक जो वाटर लेवल है, और जबकि जो खतरे का निशान है दिल्ली में यमुना में वो 205.33 मीटर है, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर जो यमुना है दरअसल वो बह रही है। और जब 2023 में बाढ़ आई थी, ITO, कश्मीरी गेट, ISBT, ये तमाम इलाका जो है जलमग्न हो गया था। यहीं पर जो 8 गेट थे दरअसल वो बंद थे। उसका भी एक बड़ा कारण था कि क्योंकि पानी जो है आगे नहीं निकल पा रहा था सीधा। अब ऐसे में क्योंकि ये सभी गेट जो है खुले हुए हैं, तो जो बाढ़ की स्थिति है दरअसल उसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट है। और क्योंकि अगर लगातार जैसे कि पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से, सुबह के समय में भी पानी छोड़ा गया है, तो अगर पानी जिस तरह से बढ़ रहा है और हालांकि आगे जो है पानी उतना, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, कितना पानी आगे छोड़ना है इसको लेकर भी लगातार सरकार और प्रशासन अलर्ट है। तो ऐसे में भी अगर पानी बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पहुंच सकता है, तो कश्मीरी गेट के आसपास पहुंच सकता है, ISBT के आसपास पहुंच सकता है, लाल किले के आसपास भी जो पानी है दरअसल वो पहुंच सकता है। पिछली बार जब 2023 में बाढ़ आई थी तो ITO पर भी पूरी तरह देखा गया था कि पूरी तरह जलमग्न हो गया था। लेकिन सरकार का कहना है कि पानी जरूर छोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार की और प्रशासन की पूरी नज़र है। बाढ़ जैसी स्थिति अभी इस तरह के हालात नहीं है कि दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी। अगर पानी भी आएगा तो
क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हर घंटे के हिसाब से जो है हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। तो ITO तक पहुंच सकता है, फिर कश्मीरी गेट है, ISBT है, ये सिविल लाइंस है, ये तमाम जो सटे हुए इलाके हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो निचले इलाकों में दरअसल लोग रह रहे थे उनको पहले ही वहां से रेस्क्यू कर लिया गया, हटा लिया गया। उनके लिए प्रबंध किए गए हैं, अलग अलग जगह जो टेंट की व्यवस्था है उनके लिए की गई है। कल डिविजनल कमिश्नर DM तमाम लोगों ने जो है निरीक्षण किया। मुनादी लगातार की जा रही है क्योंकि आसपास जो डूब क्षेत्र है, जो निचले इलाके हैं, जो सटे हुए हैं बिल्कुल, वहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। चाहे झुग्गी झोपड़ी की बात कर ले या तमाम लोग जो रहते हैं उनको पहले ही दरअसल चेतावनी जारी कर दी गई थी। अब क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको दिल्ली पहुँचने में समय लगता है और उसी हिसाब से दरअसल पानी छोड़ा जा रहा है। घंटे के हिसाब से 8 बजे तक अगर देखें तो यमुना का जो वाटर लेवल है दरअसल वो 205.80 है, यानी कि जो खतरे का निशान है पुराने लोहे का पुल पर वो 205.33 मीटर है। यानी कि अभी तक जो स्थिति है वो कह सकते हैं कंट्रोल में है, क्योंकि लगातार जितना पानी छोड़ा जा रहा है तो आगे की तरफ भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो पूरा जो कैलकुलेशन है वो किया जा रहा है कितना पानी आगे छोड़ा जा सकता है। सरकार और प्रशासन की पूरी इस पर नज़र है, लेकिन जो बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए क्योंकि ITO पर हम मौजूद हैं। अक्सर इन दिनों जो है जो पानी है वो इसी तरह का नज़र यमुना के अंदर आता है क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, उधर दूसरी तरफ हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से नज़र है सरकार और प्रशासन की मौजूदा स्थिति को। लगातार यमुना के अंदर मुनादी भी की जा रही है, जो डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। और जो पुराना लोहे का पुल है दरअसल वो भी आज बंद किया जाएगा। उसके लिए पहले ही जो अनाउंसमेंट है दरअसल वो कर दी गई थी। जब भी यमुना अपने उफान पर होती है तो एहतियातन तौर पर जो है वो पुराने लोहे का पुल जो है वो बंद कर दिया जाता है। अब लेकिन इस तरह के हालात अभी है नहीं, सरकार की माने तो, कि बाढ़ की जो स्थिति है वो दिल्ली में बने। जी ठीक है देवेश, बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास लौट रही हूं मैं। और एक छोटा सा रिएक्शन शशि आपसे चाहिए। हिसार के जो आसपास के गांव का आपने जो जिक्र किया था कि वहां पर स्थिति थोड़ी सी खराब है, प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या राहत पहुंचाने के लिए काम किया? हाँ बिल्कुल, कल जिस तरह से स्थिति बनी थी, जिस तरह से ड्रेन टूटने से आसपास के जो गांव थे, खासकर बरवाला, उकलाना और आर्य नगर जो यहाँ पर बिल्कुल हिसार के समीप है, वहाँ पर खुद कल हिसार के जो ज़िला उपायुक्त थे अनीश यादव ने अधिकारियों के साथ वहाँ पर दौरा किया था। वहाँ पर पंप लगाए गए हैं और जो भी अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश थे वो निर्देश दिए गए और फिलहाल वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है। क्योंकि बिजली निगम के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने तमाम जो सब स्टेशंस थे जिनसे गाँव को बिजली सप्लाई की जाती थी, वो तमाम सब स्टेशंस जो हैं वो 12 घंटे ज़रूर वहाँ पर बिजली गुल रही, लेकिन उसके बाद वहाँ से पानी निकालने के बाद वो तमाम बिजली के स्टेशंस भी शुरू कर दिए गए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से ड्रेन टूटी है और जिस तरह से बरवाला और आसपास के जो गांव थे वहां पर पानी भरा है, उससे निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम रहेगा उसमें भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसानों की फसलों को नुकसान की संभावना है, क्योंकि धान की फसल है, नरमे की फसल है, पानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो मुश्किलें होंगी। और साथ ही ठीक है, शशि, कुलवंत, देवेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो स्थिति देखिए थोड़ी खराब ही है और चिंताजनक स्थिति है और लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। पूरी निगरानी की जा रही है, नजर बना के रखी गई है। यहाँ रुक रहे एक